हेलो गाइस। आज मैं आपको बेसिक कार ड्राइविंग स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर है और नई गाड़ी सीखने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं कि कार स्टार्ट कैसे करें, एक्सलरेशन, क्लच, ब्रेक, गियर शिफ्टिंग की प्रोसेस, ये सब आज इसमें कवर होने वाले हैं। तो गाइस पहले आपको सीट अच्छी तरह से एडजस्ट करके लेनी है और दोनों साइड सीट बेल्ट से, और सीट बेल्ट आपको पहनने पड़ते हैं। यह हमारी कार की कीज है। हम देख सकते हैं वोक्सवैगन की कार है। तो इसमें यहाँ पे एक की डालनी पड़ती है और एक की को आपको ऑन करना है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे मैंने की निकाल दी तो आपने इधर की इंसर्ट की और ऐसे स्विच ऑन किया तो इंस्ट्रूमेशन कल्चर ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन होने के बाद आपको ये क्या करना है, की को सिर्फ ऐसे प्रेस करना है। तो ये देख सकते हैं आप, कार स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सलरेशन का जो कांटा है वो एक के ऊपर गया है, मतलब आरपीएम मीटर का। तो जो आरपीएम मीटर है वो एक पर गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कार स्टार्ट है, ऑन कंडीशन में। गाइज, मैनुअल कार में गियर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं ये गियर का लीवर है, तो ये बीच में है, तो ऐसे ऐसे हो गया तो समझ लेना कि न्यूट्रल है गाड़ी। तो न्यूट्रल में गियर नॉब ऐसे ऐसे हिलता है, मतलब फ्री फ्री रहता है। तो यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट गियर के लिए आपको लेफ्ट साइड डाल के आगे डालना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट गियर। और उसके बाद बीच में न्यूट्रल करके दोबारा सीधा आगे खींचा तो ये हो गया सेकंड गियर। उसके बाद फिर से न्यूट्रल करके बीच में आ गया तो ये थर्ड गियर। और उसके बाद फिर से न्यूट्रल करके नीचे आ गया तो ये फोर्थ गियर हो गया। तो ये बीच वाली जो पोजीशन है ये फिक्स्ड पोजीशन है, थर्ड और फोर्थ गियर के बीच में मिडल में होती है। और उसके बाद राइट साइड प्रेस करके आगे साइड डाला तो ये फिफ्थ गियर है। तो ये हो गया गियर का। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये बीच वाली जो पोजीशन है, मतलब ये गियर नो जो फिक्स है वो है थर्ड और फोर्थ गियर के बीच में। तो आपको हमेशा ऐसे पकड़ के रखना है और समझ में लेना है कि थर्ड और फोर्थ गियर के बीच में न्यूट्रल है और हमें फर्स्ट ऐसे डालना है, सेकंड ऐसे डालना है, थर्ड ऐसे डालना है और फोर्थ ऐसे डालना है। क्योंकि बीच में ये नॉब अपने आप आता है। अगर सेकंड गियर डाला और न्यूट्रल करके छोड़ा तो अपने आप ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हो गया गियर का। और रिवर्स के लिए थोड़ा अलग है, ये वोक्सवैगन कार है ना, तो इस रिवर्स गियर के लिए इसको नीचे प्रेस करके ऐसे राइट में डाल के आगे डालना पड़ता है। तो ये हो गया रिवर्स। तो ये रिवर्स कैमरा मोड एक्टिवेट हो गया और ये हो गया रिवर्स गियर। तो फिर से न्यूट्रल करने के लिए बीच में लाके छोड़ देना है, ये अपने आप ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो गाइज ये हो गया गियर नॉब का। तो ऐसे गियर नॉब का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक ऐसे ऊपर खींचा तो हैंड ब्रेक लगता है, नीचे छोड़ा तो हैंड ब्रेक रिलीज हो गया। और नीचे ऊपर खींचा तो हैंड ब्रेक लगता है। तो हैंड ब्रेक निकालने के लिए बटन दबा के आपको सिर्फ नीचे नीचे लाके छोड़ के देना है, तो हैंड ब्रेक रिलीज हो गया। तो गाइज, ये एक्सलरेटर, ये है ब्रेक और ये है क्लच। तो मतलब ABC ऐसा इसका ये होता है। ए मतलब एक्सलरेशन, बी मतलब ब्रेक और सी मतलब क्लच। तो ये दोनों होते हैं ना, ब्रेक और एक्सलरेशन, ये आपको दाएं पैर से चलाने होते हैं। और ये क्लच है ना, वो सिर्फ लेफ्ट पैर से चलाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लच को ऐसे फुल दबाना पड़ता है। ये है ब्रेक और ये है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं और क्लच आपको हमेशा फुल्ली प्रेस करना पड़ता है। तो ये हो गया एक्सलरेशन, ब्रेक और क्लच का। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि फर्स्टली मैं कार चालू करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने कार चालू कर दी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्लच दबाना है मुझे। ये मैंने क्लच दबाया और क्लच दबाने के बाद मैंने क्या किया है,
फर्स्ट गियर डाला है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये फर्स्ट गियर हो गया। और उसके तो गाइज मैं पहले एसी ऑन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, और मैंने विंडो भी लगा दी। तो एसी स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद मैंने एक फर्स्ट गियर डाला है। मैं आपको फिर से बताता हूँ। पहले क्या करना है, क्लच दबाना है, फुल्ली फुल्ली क्लच को आपको प्रेस करना है हमेशा गाइज। गाइज आपको हमेशा फुल्ली क्लच दबाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आधा क्लच दबाओगे और गियर वगैरह वो इस्तेमाल करोगे ना, तो आपकी क्लच प्लेट घिस जाएगी। हमेशा फुल्ली क्लच दबाना है। उसके बाद जो मैंने ये फर्स्ट गियर डाल दिया, और इसके बाद ये हमें हैंड ब्रेक भी रिलीज करना है। देखो हैंड ब्रेक की लाइट भी चली गई। और उसके बाद क्या करना है, ये जो क्लच है ना, इसको इतना प्ले होता है, तो हमें क्या करना है, इसको धीरे धीरे छोड़ना है। तो धीरे धीरे मतलब ये प्ले इतना छोड़ोगे तो आगे नहीं जाएगी। आपको धीरे धीरे उसको है ना, पहले मैं एक्सलरेटर से पैर निकाल देता हूँ। आपको क्या करना है, धीरे धीरे ये क्लच को छोड़ना है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे ज्यादा क्लच छोड़ोगे, तो वैसे वैसे गाड़ी आपकी आगे जाने लगेगी। तो गाइज आप देख सकते हैं कि गाड़ी अब हिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी हिल रही है, और जैसे मैं पूरा रिलीज करूंगा तो गाड़ी आगे जाने लगी, और आपको उसी के साथ स्टीयरिंग का भी कंट्रोल करना है। तो ये मैंने छोड़ दिया क्लच, और गाड़ी आपके आगे जाने लगी है गाइज। तो आपको ये एक्सलेशन, क्लच और ब्रेक, इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। उसके साथ ही आपको स्टीयरिंग का भी अंदाजा कैसे लगाना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आप स्टीयरिंग अब मिडल में है तो आगे जाएगी, लेफ्ट में लोगे तो लेफ्ट में जाएगी, राइट में लोगे तो राइट में जाएगी। तो मुझे क्या करना है कि थोड़ा अब स्पीड बढ़ाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा एक्सेलरेशन दूंगा तो स्पीड बढ़ेगा। अब मेरा स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर का मेरा स्पीड है। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा एक्सेलरेशन दे रहा हूँ तो स्पीड अपने आप आगे जाएगा। ये देखिए मैंने एक्सेलरेशन दिया तो मेरी स्पीड बढ़ गई। आप देख सकते हैं अब मेरी स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर के ऊपर। मैं जैसे एक्सेलरेशन दूंगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। आपको पूरा एक्सेलरेशन नहीं देना है, सिर्फ थोड़ा एक्सेलरेशन आपको प्रेस करना है, उसके साथ आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। आपको सेकंड गियर डालना ही नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट गियर पे गाड़ी सीखनी है। क्योंकि आप अगर आप बिगिनर है तो आपको फर्स्ट गियर पर ही गाड़ी सीखनी है, क्योंकि आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल भी सीखना है। और उसके बाद आपको ये एक्सेलरेशन, ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल एक साथ कैसे करना है वो भी सीखना है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 5 के स्पीड पर ही गाड़ी आगे लाई है, और गाड़ी एक बार भी बंद नहीं हुई है। और मैंने क्लच पर का पैर भी हटाया हुआ है, सिर्फ मैं एक्सेलरेशन यूज कर रहा हूँ। तो अपने आप चल रही है गाइस, ये गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है। सिर्फ मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ और खिलौने की तरह इसको चला रहा हूँ। सिर्फ स्टीयरिंग का कंट्रोल है। अब मुझे ऐसे राइट में जाके लेफ्ट भी लेना है और फिर से राइट भी लेना है। आप देख सकते हैं रोड ऐसी टर्निंग पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा स्टीयरिंग घुमाया है, और स्टीयरिंग घुमाने के बाद मैं फिर से लेफ्ट साइड के स्टीयरिंग घुमाया तो लेफ्ट साइड गई, और थोड़ा मैंने सीधा किया क्योंकि ज्यादा लेफ्ट जाने लगी थी। और उसके बाद मैंने फिर से राइट लिया, तो अब राइट कार जाने लगी है। तो यही मतलब यही फंडा है गाइज, यही फंडा है गाड़ी चलाने का। स्टीयरिंग का कंट्रोल और एक्सलरेशन कंट्रोल ये आ गया ना, तो आप सीख गए। अभी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ गाइज, आप देख सकते हैं इधर। और मैंने सेकंड गियर भी नहीं डाला, ये फर्स्ट गियर है। आप इधर भी देख सकते हैं, इधर फर्स्ट गियर दिखा रहा है। तो गाइज मतलब ऐसा है, बहुत आसान है गाड़ी चलाना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। आप देख सकते हैं मुझे इधर गाड़ी ना घुमानी है गाइज, क्योंकि आगे हाईवे है और हाईवे पे मुझे जाना नहीं है, तो मैं इधर ही गाड़ी घुमाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले क्लच दबाया है। क्लच दबाने के बाद मैंने पहले राइट टर्न लिया है। अब राइट टर्न मुझे कैसे मैंने ब्रेक भी दबाया, अब गाड़ी ब्रेक दबाया तो गाड़ी रुक गई। राइट टर्न लेना है मुझे, फुल्ली स्टीयरिंग घुमाना है। तो मैंने फुल स्टीयरिंग घुमाया, और धीरे धीरे एक्सलरेशन के साथ, एक्सलरेशन नहीं भी दिया तो भी चलेगा, धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना है। तो देख सकते हैं आप, क्लच मैं छोड़ रहा हूँ वैसे वैसे आगे जा रही है। ओके, अब आगे जा रही है तो मैंने इधर ब्रेक दबाना है।
फिर मैं रिवर्स गियर डालूंगा, क्योंकि मुझे पीछे लेनी है, तो रिवर्स कैसे डालेंगे, न्यूट्रल, उसके बाद नीचे दबा के रिवर्स डाल दिया, इधर ये कैमरा ऑन हो गया। फिर मैं वही प्रोसेस, अब मुझे पीछे लेना है तो लेफ्ट साइड में ये करूँगा, घुमाऊंगा, उसके बाद ब्रेक रिलीज करूँगा और ये क्लच छोड़ूंगा, पीछे आने लगी गाड़ी, पीछे आने लगी, और पीछे मैं इधर कैमरा में भी देख रहा हूँ, और मैं आईने में भी देख रहा हूँ, आईने में भी देख रहा हूँ, और पीछे झाड़ी है, क्योंकि पीछे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अंदाज लिया था कि इतना ही रोड है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, फर्स्ट गियर डालूंगा और आगे लूंगा। मैंने स्टीयरिंग को सीधा करना है या राइट साइड फुल्ली घुमाना है, तो मैंने राइट साइड फुल्ली टर्न लिया है, और फर्स्ट गियर आपको देखा था, ये न्यूट्रल है, मैंने फर्स्ट गियर डाला और मैं क्लच छोड़ रहा हूँ। तो मैंने क्लच छोड़ दिया पूरा, मतलब थोड़ा थोड़ा, जब पूरा नहीं छोड़ना है, अगर पूरा छोड़ देंगे तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। और आगे अंदाजा लेके मैंने ब्रेक दबाया, फिर से मैंने न्यूट्रल किया, रिवर्स गियर डाल दिया, रिवर्स कैमरा एक्टिवेट हो गया, फिर मैंने लेफ्ट साइड फुल टर्न लिया, ब्रेक छोड़ के एक्सलरेशन छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे आने लगी गाइस। तो गाड़ी पीछे आने लगी, पीछे आ गई, पीछे आ गई, मैंने क्या किया, ब्रेक दबाया, बस मुझे रुकानी है तो ब्रेक लगाना है। आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर आपको गाड़ी रुकानी है तो क्लच फुल दबा के ब्रेक लगाना है, क्योंकि अगर क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, मुझे आगे जाना है, मैंने ब्रेक छोड़ा, क्योंकि आगे जाना है तो ब्रेक छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, तो धीरे 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 क्लच छोड़ने के बाद अगर मुझे अब राइट टर्न लेना है तो मैं थोड़ा आधी स्टीयरिंग घुमाऊंगा, क्लच भी छोड़ूंगा, गाड़ी आगे जाने लगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि क्लच जैसे मैं छोड़ रहा हूँ वैसे आगे जाने लगी। अब थोड़ा स्पीड आने के बाद अगर आप क्लच भी छोड़ दोगे तो ये बंद नहीं होगी। गाइस आपको समझना है कि स्पीड में गाड़ी बंद नहीं होती, फर्स्ट गियर में सिर्फ कम स्पीड में ही गाड़ी बंद हो जाएगी। तो मैं आपको इधर दिखाऊंगा कि आप अगर फास्टली क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी बंद होगी। अब मैंने क्या किया, क्लच दबा के ब्रेक दबाया तो रुक गई गाड़ी। अब क्या करूंगा मैं, अब मुझे देखना है कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, लड़कियां भी गलती करती है और लड़के भी गलती करते हैं कि क्लच को है ना क्या करते हैं, फास्टली छोड़ देते हैं। पहले ब्रेक को छोड़ दिया मैंने, उसके बाद क्या किया मैंने, क्लच को ऐसे आया और ऐसे छोड़ दिया, ये देखो बंद हो गई गाड़ी, गाड़ी बंद हो गई, झटका मार के गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रोसेस, पहले न्यूट्रल कर दिया, क्लच दबा दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, स्टार्टर मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। वही प्रोसेस, फर्स्ट गियर डाल दिया, गियर डालने के बाद क्या करना है, आपको पता है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, बस धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। कुछ गाड़ियां मारुति सुजुकी हो गई या कुछ गाड़ियां ऐसे हो गए, अब मैं थोड़ा रुक के आपको बताता हूँ। कुछ गाड़ियों को क्या होता है, थोड़ा इंजन का पावर कम होने के कारण उसको थोड़ा एक्सलरेशन का पावर भी देना पड़ता है। ये वोक्सवैगन के कार है, इसका इंजन पावरफुल है, तो ये ऐसे धीरे क्लच छोड़ने के बाद भी अपने आप आगे जाती है। दूसरी कुछ कुछ गाड़ियां है, इसका भी मैं बताता हूँ, ये मतलब रास्ता थोड़ा ये चढ़ाई है, तो उधर मैं मुझे मतलब ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सलरेशन भी देना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं क्लच छोड़ रहा हूँ और उसके बाद एक्सलरेशन भी दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं, गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं हो गई और गाड़ी आगे भी चली। अब आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। फिर से मैं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। अगर आप भी कंफ्यूज हो गए, ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप कंफ्यूज हो गए, मुझे रुकना है और आपको किसी का कॉल आया, तो आपका सिंपल प्रोसेस यही करना है, क्लच दबा के ब्रेक दबाना है, बस क्लच दबा के ब्रेक दबाना है, ये आपको बोलना ही नहीं है, सिर्फ क्लच दबा के ब्रेक दबाना है। और आपको दोनों मिरर में भी ध्यान देना है कि कोई बीच में आ तो नहीं रहा डिस्टर्ब करने के लिए। और फर्स्टली गाइस आपको ना ऐसा रूट रूट चॉइस करना चाहिए जिस पर मतलब कोई आता जाता ना हो, बहुत मतलब कम लोग आते जाते हो, तो वहां पे क्या है, आप मतलब बिना डिस्टरबेंस के आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ लोग बताते हैं कि दोनों हाथ इधर रखने हैं, ऐसा वैसा ही। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, एक एक हाथ आप गियर नॉब के उधर भी रख सकते हैं और दूसरा इधर स्टीयरिंग, एक हाथ से भी आप चला सकते हैं। इसका कोई अलग साइंस नहीं कि दोनों हाथों से इसको चलाना है वगैरह वगैरह।
तो गाइस अब फिर से वही प्रोसेस करते हैं, मुझे आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले साइड मिरर्स में देखूँगा कोई आ तो नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है इधर, तो कोई आने ही नहीं वाला। उसके बाद मैंने ब्रेक रिलीज़ किया। ब्रेक रिलीज़ करने के बाद मैंने क्या किया, क्लच छोड़ना स्टार्ट किया। क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी आगे आगे जाएगी, यही साइंस है गाइस। सिर्फ क्लच छोड़ना है, गाड़ी आगे जा रही है, यही साइंस है। बस मैनुअल कार आप सीख गए, बस बाकी कुछ नहीं। इतना आसान है ना गाइस। अब मुझे रुकना है, क्लच दबा के ब्रेक दबाना है, बस खत्म। क्लास ही खत्म गाइस। क्या करना है, सिर्फ क्लच छोड़ना है गाइस, इतना आसान काम है। क्लच छोड़ा, गाड़ी आगे गई, साइंस खत्म। सिर्फ आपको क्या करना है, स्टीयरिंग के ऊपर ध्यान देना, ऐसे ऐसे घुमाना है, बस ट्रेनिंग खत्म गाइस। इतना आसान है कार चलाना, बहुत आसान है। अब मुझे रुकना है, बस क्लच दबा के ब्रेक दबाना है। अब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ थोड़ा लेफ्ट साइड दबा के डालता हूँ। जैसे कि टू व्हीलर सपोज एक टू व्हीलर आ रही है सामने से, मुझे उसके लिए जगह छोड़नी है। तो क्या करना है, थोड़ा, ये स्टीयरिंग नॉर्मल है, स्ट्रेट है, थोड़ा इतना दबाना है, थोड़ा इतना घुमाना है, और उसके बाद क्या करना है, क्लच छोड़ के थोड़ा आगे लेना है। अपने आप वो एक साइड जाएगी। थोड़ी जाने लगी, फिर स्ट्रेट किया, थोड़ी इधर घुमाई, फिर इधर ये पोजीशन पे लाई मैंने। तो ये पोजीशन के लाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ रहा हूँ, और बंद ना पड़े, क्योंकि मैं फुल क्लच छोड़ दूंगा तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। बंद ना पड़े इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बीच बीच में क्लच भी दबा रहा हूँ। अब देखिए मैं लास्ट पॉइंट पे छोड़ रहा हूँ तो आगे जाएगी। क्लच लास्ट पॉइंट जो गैप होता है ना, 15 या 20 mm का, उसी में सब खेल है क्लच का। तो अब गाड़ी आगे जा रही है, तो गाड़ी आप आगे जा रही है, तो आपको सिर्फ स्टीयरिंग पे ध्यान देना है। अब थोड़ा स्पीड आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्लच पूरा छोड़ भी सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे क्लच छोड़ रहा हूँ, वैसे वैसे गाड़ी आगे जा रही है, यही साइंस है। तो अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, आप सिर्फ यही प्रैक्टिस डेली करो, आप ये कार चलाना सीख जाओगे। एक हफ्ता आपको सिर्फ यही करना है, सेकंड गियर पे जाना ही नहीं है। क्यों जाना है भाई, आपको क्या रेस लगानी है क्या पहले दिन? आपको कार चलाना सीखना है। फर्स्ट गियर पे आपको स्टीयरिंग वगैरह इसका सब अंदाजा आना चाहिए, उसके बाद ही आपको सेकंड गियर पे जाना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई है, गाड़ी आगे नहीं जा रही, तो मैं थोड़ा एक्सलरेशन दूंगा, मतलब पावर दूंगा। मैंने थोड़ी पावर दी और गाड़ी आगे चली गई गाइस, सिर्फ इतना ही फंडा है। बहुत आसान है ये गाड़ी चलाना, इतना आसान है ना। अब इधर भी थोड़ी चढ़ाई है, मैं क्या करूंगा, थोड़ी पावर दूंगा, बस। क्लच को पूरा नहीं रिलीज करना है इस स्पीड में, ज्यादा स्पीड में आपको क्लच को पूरी तरह से रिलीज करना है। जैसे मतलब ये बहुत कम स्पीड है ना, तो इसमें आपको क्लच को पूरा रिलीज नहीं करना है, थोड़ा मतलब थोड़ा उसमें ना ये रखना है, प्ले रखना है। पूरा रिलीज करेंगे ना तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ये मतलब दिखाया था। क्या करना है, थोड़ी पावर देना है, मैंने थोड़ी पावर दी और गाड़ी आगे चली गई। यही साइंस है गाइस। तो आपको यही बातें ध्यान में रखनी है, एक्सलरेशन, ब्रेक और क्लच। थोड़ा आगे, थोड़ा स्पीड आ गया, मुझे रुकना है, मैंने क्या किया, क्लच दबा के ब्रेक लगाना है, और ब्रेक धीरे धीरे दबाना है, ज्यादा ऐसे जोर से नहीं दबाना। ज्यादा जोर से दबाओगे तो गाड़ी बहुत जल्दी रुक जाएगी। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेक कैसे दबाना है। थोड़ी आपको पावर देके गाड़ी आगे चली गई, और ब्रेक को कैसे दबाना है, धीरे 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 दबाना है, ये रुक गई। इतना आसान है ना, बहुत आसान है। तो गाइज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। तो हम अगली वीडियो में पार्किंग कैसे करना है और रिवर्स गियर कैसे लगाना है, ये हम सीखने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, ताकि आपको अगली वीडियो मिल जाए, और आप बिगिनर की तरह गाड़ी सीखे, अच्छी तरह के सीखे।